नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल। तो दोस्तों आप सबके लिए ये जो वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है अगर आपका बीएसटीसी का इस बार का एग्जाम है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि आज की इस वीडियो के अंदर बात करने वाले बीएसटीसी के वो महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपसे इस बार के एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है। तो बिना किसी देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूँ, आपका ये वाला जो क्वेश्चन था, राजस्थान के किस शहर में राष्ट्रीय संचारी रोग केंद्र स्थित है। दोस्तों ये वाला जो क्वेश्चन था मैंने आपको कल वाली क्लास के अंदर करा दिया था। अगर आपने कल वाली क्लास नहीं देखी तो उसको देख लेना। दोस्तों अब जो है आप इसका आंसर जो है, कल मैंने आपको जो आंसर बताया था, आप जो है कमेंट बॉक्स में बताओ कि क्या आंसर मैंने आपको इसका बताया था। आज जो है हम आगे इसके यहाँ पर कंटिन्यू करने वाले हैं कि आगे की इसके आगे के जो क्वेश्चन है वो हम यहाँ पर देखने वाले हैं। यहाँ पर बढ़ते हैं आज की इस क्लास के, आज की इस वीडियो को सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ। सबसे पहला जो क्वेश्चन है जो आपसे यहाँ पर पूछा जा सकता है वो आपसे यहाँ पर पूछा जा सकता है कि राज रत्नाकर का लेखक कौन है। यानी कि आपको बताना है कि राज रत्नाकर नामक जो रचना की गई है वो कौन से राइटर, कौन से लेखक द्वारा की गई है। दोस्तों बात करें यहाँ पर ऑप्शन की, तो दोस्तों आपको यहाँ पर सबसे पहला ऑप्शन दिया हुआ है वो आपको दिया हुआ है रणछोड़ भट्ट, उसके अंदर दिया हुआ है आपको यहाँ पर सदाशिव, उसके बाद में दिया हुआ है आपको यहाँ पर पंडित जीवाधार, उसके बाद में दिया हुआ है आपको यहाँ पर राजशेखर। तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ, आपका जो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका यहाँ पर सदाशिव, यानी कि ऑप्शन जो बी दिया हुआ है वो हमारा करेक्ट आंसर है। ध्यान रखना कि सदाशिव द्वारा आपके यहाँ पर राज रत्नाकर नामक रचना की गई थी। ध्यान रखना कि राज रत्नाकर की जो लेखक है वो आपके यहाँ पर सदाशिव भट्ट है, इसको ध्यान रखना है। यानी कि ऑप्शन जो बी होगा वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। और भी जो आपके यहाँ पर लेखक थे उन्होंने बहुत ज़्यादा महान कृतियाँ आपके यहाँ पर लिखी है, इस बात को भी आप यहाँ पर याद रखना। अगला जो क्वेश्चन है वो आपका अपने सिम दिख रहा होगा कि ताल छापर अभ्यारण्य के लिए प्रसिद्ध है। यानी कि आपको बताना है कि ताल छापर नामक जो अभ्यारण्य है वो यहाँ पर कौन से जानवर के लिए फेमस है, आपको यहाँ पर बताना है। बात करें यहाँ पर ऑप्शन की, तो दोस्तों आपको यहाँ पर सबसे पहला ऑप्शन दिया हुआ है वो आपको दिया हुआ है बाघ, उसके बाद में दिया हुआ है आपका यहाँ पर मोर, उसके बाद में दिया हुआ है आपको यहाँ पर भालू, उसके बाद में दिया हुआ है आपका यहाँ पर कृष्ण मृग। तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ, आपका जो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका यहाँ पर कृष्ण मृग, यानी कि ऑप्शन जो डी होगा वो करेक्ट आंसर होगा। बात करें ताल छापर की, तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ ताल छापर जो अभ्यारण्य है वो आपके यहाँ पर चूरू डिस्ट्रिक्ट के अंदर अवस्थित है, यानी कि राजस्थान के चूरू जिले के अंदर ताल छापर अभ्यारण्य अवस्थित है, इस बात को ध्यान रखना। एंड दोस्तों इसके साथ मैं आपको बता दूं, इस वीडियो के अंदर मैं आपको यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चन बताऊंगा भी, एंड दोस्तों बहुत सारे क्वेश्चन भी आपसे यहाँ पर पूछूंगा। तो आपको से जो भी मैं आपसे यहाँ पर क्वेश्चन पूछूंगा आप जो है कमेंट बॉक्स में उनका आंसर बताना। बात करें यहाँ पर क्वेश्चन की, तो दोस्तों आप जो है कमेंट बॉक्स में बताओ कि बालू के लिए आपका यहाँ पर राजस्थान का कौन सा जिला जाना जाता है। यानी कि आपको बताना है कि बालू जो है वो किस जिले का शुभंकर है, आपको कमेंट बॉक्स में हमें बताना है। तो दोस्तों आप जो है फटाफट से कमेंट करके बताओ किसके लिए आपको यहाँ पर बालू जाना जाता है, कौन सा डिस्ट्रिक्ट जो है बालू के लिए आपको यहाँ पर जाना जाता है। ठीक है, आप जो कमेंट बॉक्स में बताओ। अगला जो क्वेश्चन है वो आपको अपने सिम दिख रहा होगा कि निम्नलिखित बीकानेर के शासकों में से किसने खानवा के युद्ध में राणा सांगा की ओर से भाग लिया था। यानी कि आपको बताना है कि बीकानेर का ऐसा कौन सा शासक था जिसने राणा सांगा का खानवा के युद्ध के अंदर साथ दिया था, आपको यहाँ पर बताना है। दोस्तों बात करें यहाँ पर खानवा के युद्ध की, तो दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में बताओ कि खानवा का युद्ध किस किस के मध्य लड़ा गया था। बात करें खानवा का युद्ध कब लड़ा गया था, तो दोस्तों मैं बता दूं खानवा का युद्ध जो है वो आपके यहाँ पर 1527 के बीच में लड़ा गया था। बात करें यहाँ पर बीकानेर का वो शासक जिसने यहाँ पर राणा सांगा की मदद की, तो दोस्तों बात करें यहाँ पर ऑप्शन की, तो दोस्तों आपको यहाँ पर सबसे पहला ऑप्शन दिया हुआ है वो आपको दिया हुआ है राव भिक्का, उसके बाद में दिया हुआ है आपको यहाँ पर राव कल्याणमल, उसके बाद में दिया हुआ है आपको यहाँ पर महाराजा राय सिंह, उसके बाद में दिया हुआ है आपको यहाँ पर राव लूणकरण। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं आपका जो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका यहाँ पर राव कल्याणमल। जी हाँ दोस्तों, बीकानेर के राव कल्याणमल ने यहाँ पर राणा सांगा खानवा के युद्ध के अंदर साथ दिया था, इस बात को ध्यान रखना है। यानी कि ऑप्शन जो बी होगा वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन तरफ। अगला जो क्वेश्चन है वो आपसे यहाँ पर बोल रहा है कि राजस्थान में झुंझुनू जिले के केतड़ी तहसील के किस गांव से अयस्क से लोहा बनाने की भट्टियों के अवशेष मिले हैं। यानी कि आपको बताना है कि इन चारों ऑप्शन में से आपको यहाँ पर ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसके अंदर आपके यहाँ पर केतड़ी तहसील के, दोस्तों मैं आपको बता दूं केतड़ी तहसील जो है वो आपके यहाँ पर तांबे के लिए फेमस है। आपको पता होगा कि झुंझुनू जो है वो आपके यहाँ पर ताम्र नगरी यानी कि तांबे की नगरी भी कहलाती है, आपको पता होगा। आपको इस क्वेश्चन अंदर बताना है कि केतड़ी जो है वो उसके अंदर आपको यहाँ पर कौन सी सभ्यता के अंदर अयस्क से लोहा बनाने की भट्टियां मिली है। बात करें यहाँ पर ऑप्शन की, तो दोस्तों आपको यहाँ पर सबसे पहला ऑप्शन दिया हुआ है वो आपको दिया हुआ है सुनारी, उसके बाद दिया हुआ है आपका पर नगरी, उसके बाद में दिया हुआ है आपको यहाँ पर बरौर, उसके बाद में दिया हुआ है आपको बागोर। तो दोस्तों मैं बता दूं आपका जो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका यहाँ पर सुनारी। जी दोस्तों, सुनारी सभ्यता जो है वो आपके यहाँ पर झुंझुनू जिले के अंदर अवस्थित है। एंड दोस्तों इसी सभ्यता के अंदर अयस्क से लोहा बनाने की भट्टियों का अवशेष में मिला है, इस बात को आप यहाँ पर याद रखना। बात करें नगरी की, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं नगरी जो सभ्यता है वो आपके यहाँ पर चित्तौड़गढ़ के अंदर अवस्थित है, इस बात को ध्यान रखना। बात करें बागोर जो सभ्यता है वो आपके यहाँ पर भीलवाड़ा के अंदर अवस्थित है। बात करें बागोर जो सभ्यता है वो कोठारी नदी के संगम पर मिली हुई है, ये बात भी आप यहाँ पर याद रखना। जितने क्वेश्चन एक क्वेश्चन के अंदर बन सकते हैं मैं आपको सारे क्लियर कर रहा हूँ। तो आप जो है इस वीडियो को लाइक एंड दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करते चलना, जिससे आपको यहाँ पर आगे की जो वीडियो आएंगी उनका आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा। एंड दोस्तों आपकी जो तैयारी है वो और ज़्यादा मजबूत आपके यहाँ पर होने वाली है। ठीक है, इस बात को आप यहाँ पर याद रखना। बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन तरफ। अगला जो क्वेश्चन है वो आपसे यहाँ पर बोल रहा है कि डबोक हवाई अड्डा किस जिले के अंदर अवस्थित है। आपको बताना है कि ऐसा कौन सा डिस्ट्रिक्ट है जिसके अंदर डबोक हवाई अड्डा अवस्थित है। दोस्तों बात करें यहाँ पर ऑप्शन के, तो दोस्तों आपको यहाँ पर सबसे पहला ऑप्शन दिया हुआ है वो आपको दिया हुआ है डूंगरपुर,
उसके बाद में दिया हुआ है आपको यहाँ पर राजसमंद, उसके बाद में दिया है आपको यहाँ पर उदयपुर, उसके बाद में दिया हुआ है आपको यहाँ पर बांसवाड़ा। तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ आपका जो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका यहाँ पर उदयपुर। जी हाँ दोस्तों, उदयपुर के अंदर जो भी रहते हैं, यानी कि उदयपुर से जो भी इस वीडियो को देख रहा है दोस्तों, आप कमेंट बॉक्स में बताओ कि डब्बो हवाई अड्डे की जो यहाँ पर स्थापना की गई थी वो कौन सी ईयर के अंदर की गई थी, आप जो कमेंट बॉक्स में हमें बताओ। बात करें इस क्वेश्चन की तो दूसरा ऑप्शन जो सी होगा वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। इस बात को आप यहाँ पर याद रखना, ठीक है। बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन तरफ। अगला जो क्वेश्चन है वो आपसे पर बोल रहा है कि टॉडगढ़ रावली वन्यजीव अभ्यारण्य स्थित नहीं है, यानी कि आपको बताने की टॉडगढ़ रावली वन्यजीव अभ्यारण्य जो है वो कहाँ पर स्थित नहीं है। बात करें यहाँ पर ऑप्शन की तो दोस्तों आपको यहाँ पर सबसे पहला ऑप्शन दिया हुआ है वो आपको दिया हुआ है अजमेर, उसके बाद में दिया हुआ है आपका यहाँ पर राजसमंद, उसके बाद में दिया हुआ है टोंक, उसके बाद में दिया हुआ है पाली। तो दोस्तों मैं बता दूं आपका जो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका यहाँ पर टोंक। इस बात को ध्यान रखना, यानी कि ऑप्शन जो सी है वो हमारा करेक्ट आंसर है। बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन तरफ। अगला जो क्वेश्चन है वो आपसे यहाँ पर बोल रहा है कि भारत के कुल रेल मार्गों में राजस्थान की कितनी हिस्सेदारी है, यानी कि आपको बताना है कि भारत का टोटल जितना भी रेल मार्ग है उसके अंदर कितने परसेंट हिस्सा जो है राजस्थान रखता है। यानी कि आपको बताना है कि भारत के जितने भी आपके टोटल रेल मार्ग की लंबाई है उसके अंदर राजस्थान का कितना हिस्सा है, कितना परसेंट हिस्सा राजस्थान रिजर्व करता है उसके अंदर, आपको यहाँ पर बताना है। बात करें यहाँ पर ऑप्शन की तो दोस्तों आपको यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है 10%, उसके बाद में दिया है आपको यहाँ पर 15%, उसके बाद में दिया है आपको यहाँ पर 20%, उसके बाद में दिया हुआ है आपको यहाँ पर 11%। बात करें यहाँ पर ऑप्शन की तो दूसरा ऑप्शन जो डी होगा 11% जो होगा वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। इस बात को आप यहाँ पर याद रखना है। दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताना कि आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं, ताकि हमें भी पता चले कि आपको कितना आता है। दोस्तों आपको अपने जो लेवल है उसका भी आपको यहाँ पर पता चलता रहेगा, ठीक है। बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन तरफ। अगला जो क्वेश्चन है वो आपसे पर बोल रहा है कि उत्तर पश्चिमी राजस्थान में मृदा उर्वरता में अवनयन का प्रमुख कारण क्या है। दोस्तों आपको यहाँ पर बताना है कि राजस्थान को उत्तर पश्चिमी हिस्सा, दोस्तों मैं आपको बता दूं उत्तर पश्चिमी हिस्सा कौन सा होता है आपका, जिस प्रकार से ये उत्तर है एंड दोस्तों ये आपका पश्चिमी हिस्सा है। तो दोस्तों आपका ये वाला जो एरिया है इसके अंदर आपको बताना है कि मृदा उर्वरता में अवनयन, यानी कि मृदा की जो उर्वरकता है यानी कि उसकी जो उपजाऊपन है उसके अंदर कमी का मुख्य कारण क्या है आपको यहाँ पर बताना है। बात करें यहाँ पर ऑप्शन की तो दोस्तों आपको यहाँ पर सबसे पहला ऑप्शन दिया हुआ है वो आपको दिया हुआ है गहन कृषि, उसके बाद में दिया हुआ है आपको यहाँ पर जल भराव, उसके बाद में दिया हुआ है आपको यहाँ पर पवन अपर्दन, उसके बाद में दिया हुआ है आपको यहाँ पर नाली अपर्दन। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं आपका जो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका यहाँ पर पवन अपर्दन। तो दोस्तों ऑप्शन जो सी होगा वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन तरफ। अगला जो क्वेश्चन वो आपसे पर बोल रहा है कि रूमा देवी को मारवाड़ रत्न से नवाजा गया वे से थे, यानी कि आपको बताना है कि रूमा देवी जो थी जिन्हें मारवाड़ रत्न से यहाँ पर नवाजा गया था, सम्मानित किया गया था, वे किस जिले से आपके यहाँ पर बिलोंग करते थे, आपको यहाँ पर बताना है। बात करें यहाँ पर ऑप्शन की तो दोस्तों आपको यहाँ पर सबसे पहला ऑप्शन दिया हुआ है वो आपको दिया हुआ है बाड़मेर, उसके बाद में दिया है आपको यहाँ पर जैसलमेर, उसके बाद में दिया हुआ है आपको यहाँ पर जोधपुर, उसके बाद में दिया है पाली। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं आपका जो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका यहाँ पर बाड़मेर। बाड़मेर से आपकी रूमा देवी आपके यहाँ पर क्या थी, संबंधित थी। इस बात को आप यहाँ पर याद रखना है, यानी कि ऑप्शन जो ए दिया हुआ वो करेक्ट आंसर है। बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन तरफ। अगला जो क्वेश्चन है बहुत ज्यादा सिंपल सा क्वेश्चन है, मैं इसका आंसर बताऊं इससे पहले आप जो कमेंट बॉक्स में इसका आंसर हमें बताओ। निम्नलिखित में से कौन सी लेडक्लिफ रेखा के रूप में जानी जाती है, यानी कि यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दे रखे, आपको यहाँ पर बताना है कि भारत ऐसा कौन से देश से साझा करता है सीमा जिसकी जो सीमा है हम यहाँ पर रेडक्लिफ रेखा के नाम से जानते हैं, यानी कि उसकी जो बॉर्डर है उसको हम रेडक्लिफ रेखा के नाम से जानते हैं। आपको यहाँ पर कमेंट बॉक्स में बताना है। बात करें यहाँ पर ऑप्शन की तो दोस्तों आपको यहाँ पर सबसे पहला ऑप्शन दिया हुआ है वो आपको दिया हुआ है भारत नेपाल सीमा, उसके बाद दिया हुआ है आपको यहाँ पर भारत पाकिस्तान सीमा, उसके बाद दिया हुआ है आपको यहाँ पर भारत अफगानिस्तान सीमा, उसके बाद दिया हुआ है आपको यहाँ पर भारत म्यांमार सीमा। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं आपका जो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका यहाँ पर ऑप्शन बी भारत पाकिस्तान सीमा जो होगा वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। रेड क्लिफ रेखा के नाम से हम जो है भारत पाकिस्तान की बॉर्डर को जानते हैं। आई होप आपको ये पता होगा। एंड दोस्तों आप जो कमेंट बॉक्स में बताओ कि रेड क्लिफ रेखा से यानी कि भारत और पाकिस्तान की जो बॉर्डर लगाते हैं उसके अंदर राजस्थान के कितने डिस्ट्रिक्ट आपके यहाँ पर आते हैं, यानी कि राजस्थान के कितने डिस्ट्रिक्ट पाकिस्तान से बॉर्डर लगाते हैं, आप जो है इसका आंसर कमेंट बॉक्स में हमें बताओ। बात करें यहाँ पर भारत अफगानिस्तान के जो बीच में सीमा है उसे हम डूरंड सीमा के नाम से जानते हैं। इस बात को ध्यान रखना, किस नाम से जानते हैं, डूरंड सीमा रेखा के नाम से जानते हैं। एंड दोस्तों बात करें भारत और चीन के बीच में जो सीमा है उसे हम यहाँ पर मैकमोहन रेखा के नाम से जानते हैं। इस बात को आप यहाँ पर याद रखना, ठीक है। मैकमोहन रेखा के नाम से हम जो है भारत चीन की सीमा जो है उसको हम यहाँ पर जानते हैं। इस बात को आप यहाँ पर याद रखना, ठीक है। बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन तरफ। अगला जो क्वेश्चन है वो आपसे पर बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अभ्यारण्य राजस्थान में स्थित नहीं है, यानी कि आपको बताना है कि ऐसा कौन सा अभ्यारण्य है जो राजस्थान में अवस्थित नहीं है। बात करें यहाँ पर ऑप्शन की तो दोस्तों आपको यहाँ पर सबसे पहला ऑप्शन दिया हुआ है वो आपको दिया हुआ है मानस, उसके बाद दिया हुआ है आपको यहाँ पर सीता माता, उसके बाद में दिया हुआ है आपको यहाँ पर शेरगढ़, उसके बाद दिया हुआ है आपको यहाँ पर राम सागर। तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ आपका जो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका यहाँ पर मानस वन्यजीव अभ्यारण्य। जी हाँ दोस्तों
दोस्तों मानस वन्यजीव अभ्यारण्य जो है वो आपके यहाँ पर असम के अंदर अवस्थित है। इस बात को ध्यान रखना है, ये किसी भी प्रकार से राजस्थान के अंदर अवस्थित नहीं है। बात करें यहाँ पर सीता माता जो अभ्यारण्य है वो आपके यहाँ पर कहाँ पर स्थित है, मैं आपको बता देता हूँ। सीता माता जो अभ्यारण्य है वो आपके यहाँ पर प्रतापगढ़ के अंदर अवस्थित है। वुडन गैलरी जो है वो इस अभ्यारण्य की विशेषता है, इस बात को ध्यान रखना है। दोस्तों बात करें यहाँ पर शेरगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है, तो दोस्तों आप जो है इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में बताओ कि शेरगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य राजस्थान की कौन से डिस्ट्रिक्ट कौन से जिले के अंदर अवस्थित है। आप जो है कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताओ। ठीक है, बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन तरफ। अगला जो क्वेश्चन है वो आपसे पर बोल रहा है कि राजस्थान में किसान आंदोलन के जनक के रूप में किसे जाना जाता है, आपको यहाँ पर बताना है। दोस्तों बात करें यहाँ पर ऑप्शन की, दोस्तों आपको यहाँ पर सबसे पहला ऑप्शन दिया हुआ है वो आपको दिया हुआ है कोमल कोठारी, उसके बाद दिया हुआ है आपको यहाँ पर विजय सिंह पथिक, उसके बाद दिया हुआ है आपका पर जामरवेल शर्मा, उसके बाद दिया हुआ है आपका पर गोकुल भाई भट्ट। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं आपका जो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका पर विजय सिंह पथिक। जी हाँ दोस्तों, विजय सिंह पथिक द्वारा कौन सा आंदोलन का नेतृत्व किया गया था, आप जो है कमेंट बॉक्स में बताओ इसका आंसर। बात करें विजय सिंह के बचपन का नाम यानी कि जो मूल नाम था वो इनका भूप सिंह गुर्जर था। बुलंदशहर यूपी के रहने वाले थे, इस बात को ध्यान रखना है। दोस्तों इन्होंने राजस्थान केसरी नामक पत्रिका का संपादन किया था। वर्धा महाराष्ट्र से इन्होंने क्या किया था, राजस्थान केसरी का यहाँ पर संपादन किया था। इस बात को भी आप यहाँ पर याद रखना, आप सबके लिए यहाँ पर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दोस्तों मेरे पास स्क्रीन छोटी है, इस कार्ड से मैं जो है हर चीज नहीं लिख सकता, इसलिए आप जो है मैं जो आपको यहाँ पर बोल रहा हूँ आप जो है उसको यहाँ पर किसी कॉपी के अंदर नोट डाउन करके रखना है। दोस्तों आपसे यहाँ पर ये क्वेश्चन जो है पूछा जा सकता है, इस बात को ध्यान रखना। ऑप्शन जो बी होगा वो करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते आपके अगले क्वेश्चन तरफ। अगला जो क्वेश्चन है वो आपसे पर बोल रहा है कि निम्न में से कौन सी वायुमंडलीय परत रेडियो संचार में मदद करती है, यानी कि आपको बताना है कि रेडियो जो संचार होता है वो आपके यहाँ पर वायुमंडलीय कौन सी परत के अंदर होता है, आपको यहाँ पर बताना है। दोस्तों बात करें यहाँ पर ऑप्शन की, तो दोस्तों आपको यहाँ पर सबसे पहला ऑप्शन दिया हुआ है वो आपको दिया हुआ है आयन मंडल, उसके बाद दिया हुआ है आपको पर क्षोभ मंडल, उसके बाद दिया हुआ है आपको पर मध्य मंडल, उसके बाद दिया हुआ है आपको पर समताप मंडल। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं आपका जो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका यहाँ पर आयन मंडल, यानी कि ऑप्शन जो ए दिया हुआ है वो करेक्ट आंसर है। दोस्तों आप जो है कमेंट बॉक्स में हमें बताओ कि जो आपके हवाई जहाज उड़ता है यानी कि एरोप्लेन जो उड़ता है वो कौन से मंडल के अंदर यानी कि कौन सी परत के अंदर उड़ता है, आप जो है कमेंट बॉक्स में हमें बताओ। ठीक है, यही चारों जो ऑप्शन है वो आपके यहाँ पर रहने वाले हैं, यानी कि जो मैं आपसे पूछ रहा हूँ क्वेश्चन कि हवाई जहाज आपके यहाँ पर कौन से मंडल के अंदर उड़ता है उसके जो ऑप्शन है वो भी आपके यहाँ पर सेम है। तो दोस्तों आप जो है इसका आंसर कमेंट बॉक्स में हमें बताओ। ठीक है, बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन है वो आपसे पर बोल रहा है राज्य सड़क सुरक्षा संस्थान राजस्थान के किस शहर में स्थापित किया जाएगा, यानी कि राज्य सड़क सुरक्षा जो संस्थान है वो राजस्थान के कौन से डिस्ट्रिक्ट के अंदर यहाँ पर स्थापित किया जाएगा, आपसे यहाँ पर बोल रहा है। दोस्तों अब ये स्थापित नहीं हुआ, स्थापित होगा, ये जो है करंट का सवाल आप इस प्रकार से मान सकते हो। बात करें यहाँ पर ऑप्शन की, तो दोस्तों आपको यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है जोधपुर, उसके बाद दिया हुआ है आपका जयपुर, उसके बाद दिया हुआ है आपका उदयपुर, उसके बाद दिया हुआ है आपका कोटा। बात करें यहाँ पर ऑप्शन की, तो दोस्तों ऑप्शन बी होगा यानी कि जयपुर जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा। राजस्थान राज्य सड़क सुरक्षा जो संस्थान है वो आपके यहाँ पर स्थापित की जाएगी, इस बात को ध्यान रखना है, यानी कि ऑप्शन जो बी होगा वो करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन तरफ। अगला जो क्वेश्चन है वो आपसे पर बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किसने भारतीय प्राचीन लिपिमाला नामक ग्रंथ की रचना की थी, यानी कि आपको बताने की भारतीय प्राचीन लिपिमाला जो ग्रंथ है इसके जो रचनाकार थे यानी कि जो इसके लेखक थे वो कौन थे। बात करें यहाँ पर ऑप्शन की, तो दोस्तों आपको यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है वो आपको दिया हुआ है दयाल दास, उसके बाद दिया हुआ है आपको यहाँ पर श्यामल दास, उसके बाद दिया हुआ है आपको यहाँ पर गौरीशंकर हीराचंद ओझा, उसके बाद दिया हुआ है आपको यहाँ पर चंद्रधर शर्मा गुलेरी। तो दोस्तों बात करें यहाँ पर ऑप्शन की, तो दोस्तों ऑप्शन जो सी होगा गौरीशंकर हीराचंद ओझा जो होगा वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। भारतीय प्राचीन लिपिमाला जो है इनकी रचना है, इस बात को आप यहाँ पर याद रखना है, यानी कि ऑप्शन जो सी दिया हुआ है वो करेक्ट आंसर है। बढ़ते आपके अगले क्वेश्चन तरफ आए। दोस्तों अगले क्वेश्चन पर बढ़ने से पहले मैं आपको फिर बता दूं अगर आपने किसी भाई ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जो कर लेना, क्योंकि आपको बीएसटीसी से रिलेटेड इससे बेहतर और कोई कंटेंट प्रोवाइड नहीं करवा जा रहा है, इस बात की मेरी गारंटी है। एंड दोस्तों इसके साथ में अगर आपका यहाँ पर कोई फ्रेंड अगर आपका कोई भाई बहन यहाँ पर बीएसटीसी कर रहा है तो दोस्तों उसको भी ये जो वीडियो वो जरूर शेयर करना, क्योंकि आप सबके यहाँ पर बीएसटीसी के अंदर जो क्वेश्चन है वो आपके हमारी इन वीडियो से पूछेंगे, इस बात की मेरी गारंटी है। एंड दोस्तों इसके साथ में अगर किसी भाई बहन को इनकी पीडीएफ चाहिए तो दोस्तों आप जो है टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, वहां से आपको ये जो वाली जो पीडीएफ है वो भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। ठीक है, बढ़ते आपके अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन है इसका आंसर मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था। इस क्वेश्चन के अंदर आपसे यहाँ पर बोल रहा है कि विजय सिंह पथिक ने राजस्थान केसरी का प्रकाशन प्रथमतया कहाँ से प्रारंभ किया था, यानी कि आपको बताना है कि विजय सिंह पथिक द्वारा जो राजस्थान केसरी समाचार पत्र चलाया गया था इसका संपादन यानी कि इसको यहाँ पर जो निकाला था वो आपके सबसे पहली जगह जहाँ से ये निकाला था उस जगह का नाम क्या है, आपसे इस क्वेश्चन अंदर पूछा जा रहा है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं यहाँ पर सबसे पहला ऑप्शन दिया हुआ है वो आपको दिया हुआ है वर्धा, उसके बाद दिया हुआ है आपको यहाँ पर अजमेर, उसके बाद में दिया है आपको यहाँ पर जोधपुर, उसके बाद में दिया हुआ है आपको यहाँ पर सिरोही। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं आपका जो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका यहाँ पर वर्धा। जी हाँ दोस्तों, वर्धा महाराष्ट्र से आपके यहाँ पर राजस्थान केसरी नामक समाचार पत्र विजय सिंह पथिक द्वारा निकाला गया था। एंड दोस्तों कब निकाला गया था आप जो कमेंट बॉक्स में हमें बताओ। एंड दोस्तों इसके साथ में आपको एक और चीज बता देता हूँ कि विजय सिंह पथिक द्वारा 1919 के अंदर आपका मैं आपको ये इसका आंसर बता ही देता हूँ कि 1919 के अंदर आपका वर्धा महाराष्ट्र से राजस्थान केसरी नामक समाचार पत्र का संपादन किया गया था। एंड दोस्तों
1920 के अंदर इसे यहाँ पर वर्धा महाराष्ट्र से इसका हेडक्वार्टर जहाँ पर था राजस्थान केसरी समाचार पत्र का, उसको यहाँ पर अजमेर के अंदर शिफ्ट कर दिया था। इस बात को भी आप यहाँ पर याद रखना, यानी कि ऑप्शन जो ए होगा वो करेक्ट आंसर होगा। एंड दोस्तों विजय सिंह पटेल द्वारा, एंड दोस्तों आपसे यहाँ पर एक और क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था कि विजय सिंह पटेल द्वारा कौन सा आंदोलन चलाया गया था। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, विजय सिंह पटेल द्वारा आपका यहाँ पर विजयवलिया किसान आंदोलन चलाया गया था 1897 से 1941 तक आपका ये क्या चला था, यहाँ पर आंदोलन चला था। तो उसके साथ में आप यहाँ पर ये भी याद रखना कि भारत का सबसे लंबा चलने वाला किसान आंदोलन भी आपका यहाँ पर यही था। बढ़ते आपके अगले क्वेश्चन तरफ। अगला जो क्वेश्चन है वो आपसे पर बोल रहा है कि रणखार रिजर्व स्थित है। आपको बताने के रणखार रिजर्व जो है वो कहाँ पर स्थित है। बात करें यहाँ पर ऑप्शन के, तो दोस्तों आपको ऑप्शन दिया हुआ है वो आपको दिया हुआ है जालोर, उसके बाद दिया हुआ है आपका पर जोधपुर, उसके बाद दिया हुआ है आपका पर नागौर, उसके बाद दिया हुआ है आपका पर बीकानेर। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, आपका जो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका पर जालोर। जालोर के अंदर आपका रणखार रिजर्व स्थित है, इस बात को ध्यान रखना है। ऑप्शन जो ए होगा वो हमारा करेक्ट आंसर होगा, इस बात को आप यहाँ पर याद रखना। तो दोस्तों इस प्रकार से ये थे आपके बीएसटीसी के अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपसे इस बार के एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है। आई होप आपने इस वीडियो को शुरू से पॉइंट से एंड पॉइंट तक देखा होगा, यानी कि शुरू से लास्ट तक देखा होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना। एंड दोस्तों आप जो चैनल को सब्सक्राइब जो कर लेना। अगर किसी भी भाई को इसकी पीडीएफ चाहिए तो दोस्तों आप जो है टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, वहाँ से आपको पीडीएफ मिल जाएगी। एंड दोस्तों जो रेगुलर क्लास है वो आपके यहाँ पर अपलोड हो रही है। एंड दोस्तों किसी भी ने अगर यहाँ पर पहले वाली क्लासेस नहीं देखी तो उनको देख लेना। चैनल के अंदर जाना, वहाँ पर आपको प्लेलिस्ट वाली ऑप्शन मिलेगा, उसमें जैसे जाओगे तो बीएसटीसी एग्जाम 2023 करके आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। वहाँ पर जैसे क्लिक करोगे वहाँ पर अब तक जितनी भी वीडियो अपलोड हो चुकी है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। एंड दोस्तों आपकी रेगुलर जो क्लासेज है वो आपके यहाँ पर आ रही है। अगर आप यहाँ पर रेगुलर क्लास देखना चाहते हो तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब एंड दोस्तों वीडियो को लाइक करना मत भूलना। तो दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर बस नहीं, मिलता है आपकी नेक्स्ट बीएसटीसी वाली वीडियो के अंदर। जब तक ले जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।